हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को। एलटी ग्रेड की क्लास है वैसे, बट आप टीजीटी के लिए हो या फिर पीजीटी के लिए हो, बिकॉज वर्ड्सवर्थ को तो आपको सभी जगह पढ़ना है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को गाइस, और शेयर भी कर देना अगर आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाज रिटन इन 1806 बट पब्लिश्ड इन, बताइए। तो ये आपका पब्लिश हुआ था भाई, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका, यानी कि 1807 में ये पब्लिश हुआ था। 1807 में। रिटन कब हुआ था? 1806 में। इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, होम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ किसको रेफर कर रहे हैं इस लाइन को? कॉलेज, मिल्टन, सिस्टर ऑफ कॉलेज या फिर डोरोथी। डोरोथी वर्ड्सवर्थ को वो यहाँ पे कर रहे हैं रेफर। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर दीज लाइन्स। तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है? नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो ये आपको टिंटन एबी में लाइन मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो याद रखिएगा इनको। दाउ सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट हुज सोल इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग हियर। तो शेक्सपियर है, अर्नोल्ड है, टेनिसन है, मिल्टन है। तो देखिए यहाँ पे मिल्टन को ये लाइन रेफर की जा रही है, और लंदन 1802, लंदन 1802 या फिर टू मिल्टन, दोनों ही आप टाइटल्स को दे सकते हैं, उसकी ये आपको पोएम देखने को मिलती है। द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ वाइब्रेंट सेंसेशंस। तो ये जो कहा है लैंग्वेज में, पोएट्री की लैंग्वेज के बारे में, कॉलेज, वर्ड्सवर्थ, लैम्ब या किसने? तो यहाँ पे हमारा आंसर है सी, यानी कि वर्ड्सवर्थ ने कहा है। It may be safely affirmed that there neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. तो whose comment is this? वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, शैले। तो ये भी आपकी मिल्टन की, सॉरी, वर्ड्सवर्थ की कमेंट है। कॉलिंस वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ को कॉलिंस ने कहाँ पर कॉलिंस ने इनको क्रिटिसाइज किया है? तो इनका एक वर्क था बायोग्राफी लिटरेरिया, ठीक है, इसमें इन्होंने जो है 1817 में ही आया था, इसमें इन्होंने जो है क्रिटिसाइज सबसे पहले इनको किया है। Wordsworth settled down with his sister Dorothy and college at Alfoxden, but for the last 50 years of her life lived first at Dow Cottage। पहले डाउ कॉटेज में रहे, ग्रासमेयर में, और फाइनली वो कहाँ पर रहे? तो यहाँ पे रिडल माउंट है, रोजमेयर है, अल्फॉक्सटन है अगेन। तो रिडल माउंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। The complete title of the poem Tintern Abbey is lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour July 13, 1798। तो वर्ड्सवर्थ रिविजिट द प्लेस, दोबारा यहाँ पे कहा गया है कि दोबारा मिले 1798 में, लेकिन पहले कब मिले थे? तो देखिए इससे पहले मिले थे 5 साल पहले। दोबारा कब विजिट किया उन्होंने? 5 साल बाद विजिट किया था। तो ये पहले जो विजिट किया उन्होंने, ए ऑप्शन 1793 में। Proteus is a Greek sea god who can assume different shapes. The other Greek sea god is Triton, who rises with his conch, which he blows in order to calm the waves. तो where do these two gods appear? तो याद रखिएगा, आपके जो प्रोटियस हैं और आपके जो प्रोटियस इज अ ग्रीक सी गॉड, ठीक है, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं? तो ये मिल जाएंगे भाई वर्ल्ड इज टू मच विद अस में। The sea that bare his bosom to the moon. This line is the world is too much with us. Daffodils a solitary reaper. तो ये लाइन भी आपको देखने को मिलती है, the world is too much with us. Yes. The still sad music of humanity. The line is Tintern Abbey, Prelude, Immortality on। तो इनमें से टिंटन एबी की ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा इसको। Who calls Wordsworth one of the giants of English poetry? तो जॉन क्रो रेजम, सैम्पसन, कम्पटन, रिकेट। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी इनके बारे में? जॉन क्रो रेजम ने। Who calls Wordsworth a mountain the most massive in the lofty range which is called the romantic revival? ऐसा किसने कहा है? देखिए माउंटेन इनको कहा है जेसी स्मिथ ने। Who Who calls Wordsworth one of the chief glories of English poetry? अर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन या फिर कॉलिंस? तो अर्नोल्ड ने कहा है वन ऑफ द चीफ ग्लोरी। किसने कहा है? अर्नोल्ड ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर आपका हो जाएगा अर्नोल्ड।
व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ? ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को क्या कहा है? देखिए द लॉस्ट लीडर कहा है, द लॉस्ट लीडर पोयम में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर कहा है। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ अ मॉरल यूनक? तो ये किसने कहा भाई? सैली, टेनिसन, मिल्टन, कॉल्ड्स। तो ऐसा सैली ने कहा। Who points out that Wordsworth had not stayed out the Lake District and so never had the chance coming across nature, read in tooth and claw. तो ये किसने कहा है कि वो हमेशा लेक डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, इसलिए नेचर से ही जुड़े रहे, नेचर से रिलेटेड पोयम आई, बाहर जाने का मौका कभी उनको मिला ही नहीं। तो ऐसा किसने कहा इनके बारे में? तो ये ए ऑप्शन है, एल्डस हक्सले ने ऐसा कहा था भाई। We are laid asleep in body and become a living soul. Where do this line appear? तो और इमोर्टैलिटी ऑड है आपकी, सॉलिटरी रिपर है, टिंटन एबी है। तो ये लाइन हमें देखने को मिलती है ऑड ऑन इंटिमेशंस इमोर्टैलिटी। ओ ओ सॉरी सॉरी गाइस, मैंने ही गलत कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। टिंटन एबी में मिलती है, वी आर एडलेस, ये पता था, कई बार गड़बड़ हो जाती है। वी आर लेड एस्लीप है ना, ये आपको टिंटन एबी में ही मिलती है। ये गलती मत कर देना ना, ये इस लाइन में कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि द सी दैट बेयर्स हर बोजम टू द मून, तो विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन फ्रॉम द वर्ड इज टू मच विद अस? तो सी को यहाँ पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए पर्सोनिफिकेशन हमारा आंसर है। यस। हु वाज वर्ड्सवर्थ ग्रेट आइडल? मिल्टन, शेक्सपियर, गॉडविन। तो भाई मिल्टन को ये मानते थे, मिल्टन को ये मानते थे अपना आइडल। हु कॉल वर्ड्सवर्थ हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थ सायर? तो लॉवेल है, कंप्टन विकेट है, सैम्पसन है। तो यहाँ पे लॉवेल आपका करेक्ट आंसर है। Wordsworth was hardly a man, but a wandering spirit that is strange, adventurous, and no end to them. Who said? किसने कहा? मिल्टन ने, कॉल्स ने, लैम्ब ने, या फिर शेले ने? तो ये कहा था शेले ने। वॉन्डरिंग स्पिरिट किसने कहा? शेले ने। द और मोरल यूनिक भी किसने कहा? सेले ने। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, किसके ट्रिवियलिटी का चार्ज लगाया जा सकता है? तो ये किसके लिए है? वर्ड्सवर्थ के लिए है। A large portion of Wordsworth's work is इंस्पायर्ड है, अनइंस्पायर्ड है, नन ऑफ द अबव है। तो अनइंस्पायर्ड है, मतलब कोई भी इंस्पिरेशन इनके वर्क से हमें नहीं देखने को मिलती है, केवल नेचर से रिलेट करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर पोएम्स इनकी नेचर से ही रिलेटेड हमें देखने को मिलती हैं। सोनेट। आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, हु सेड? ये किसने कहा है? ये भी वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द, तो अभी अभी हमने इस लाइन को पढ़ा भी है ऊपर, तो मून हो जाएगा। Who criticized Wordsworth for not practicing his own theory? अपनी खुद की थ्योरी को ना प्रैक्टिस करने की जो ये क्लेम किया है, किसने किया है? ये आपका टी.एस. एलियट आंसर हो जाएगा। क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज, हुज रिमार्क इज दिस? तो ये तो गेटे ने कहा है, सब जानते हैं। Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from them moral consolation. तो whose remark is this? लॉन्ग है, सेंसबरी है, कंप्टन विकेट है। तो ये भी भाई किसने कहा आपके? ये कहा है आपके कंप्टन विकेट ने। तो Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from them moral consolation. Wordsworth has no assured poetic style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said? पॉन्डरसिटी, पंपोसिटी। अर्नोल्ड है, लॉन्ग है, विकेट है यहाँ पर। तो ये बात किसने कही है इनके बारे में? ये कही है अर्नोल्ड ने। ठीक है, याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ हैज नो एश्योर्ड पोएटिक स्टाइल ऑफ हिज ओन, व्हेन ही सीक्स टू हैव अ स्टाइल ही फॉल्स इनटू पॉन्डरसिटी एंड पंपोसिटी। चलेगा। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग इज, ये किसने कहा है? तो ये कहा है टेनिसन ने। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग इज जस्ट अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस जस्ट फॉर अ रिबर्ड टू सीक इन हिज गॉड। तो ये देखिए वर्ड्सवर्थ के बारे में ब्राउनिंग कही लॉस्ट लीडर में, टेनिसन ने मॉड में कही है, सैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड में कही है। तो ये ब्राउनिंग ने कही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने द लॉस्ट ऑफ लीडर में, जब वो पोएट लॉरिएट बन गई थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी एज में जाके वो बनी है ना, तो 7 साल ही वो रह पाए, तो इसलिए 7-8 साल रह पाए हैं, क्योंकि 50 में 1850 में इनकी डेथ हो गई थी, तो इस वजह से इन्होंने ये बात कही थी। वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड।
तो ये बात किसने कही है? विलियम जे लॉन्ग है यहाँ पर, कॉन्ट्रेडिकेट है, सिम्पसन है। तो ये बात भी किसने कही है कि वो ओकेजनली ही मतलब इंस्पायर्ड रहे हैं, बहुत कम इंस्पायर्ड उनकी पोयम रही है, मेलोडियस भी नहीं रहे ऑलवेज। तो ये बात आपकी विलियम जे लॉन्ग ने कही है। He is the greatest poet of nature that our literature had produced. This is the remark of Long about. किसके बारे में है लॉन्ग का ये रिमार्क? तो वर्ड्सवर्थ के बारे में है ना? He is the greatest poet of nature that our literature has produced. चलिए अगला क्वेश्चन है, Where were the lyrical ballads appreciated more than in England? देखिए यहाँ पर आप जानते हैं कि मतलब 1798 में तो पब्लिश हुआ, लेकिन 1800 में ये अमेरिका में पब्लिश हुआ था। तो अमेरिका में ज़्यादा इसको जो है मतलब पॉपुलैरिटी मिली है इसके, ठीक है, इंग्लैंड की बजाय, ठीक है। चलो, हु इज एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग? तो ये वर्ड्सवर्थ थे, ह्यूमर भी नहीं था इनकी पोएट्री में। Wordsworth gives you the bird and the flowers, the wind and the tree, the leaves, just as they are, and is content to let them speak their own message. So who expressed this opinion about Wordsworth? तो ये ओपिनियन किसकी थी? डब्ल्यू.जी. लॉन्ग की ही थी कि मतलब नेचर को वैसा का वैसा ही वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है जैसा वो है, ठीक है ना। चलिए अभी, who according to Long has not only sighed but insight, तो लॉन्ग ने ये बात भी वर्ड्सवर्थ के लिए ही कही। Who suggest a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness? Who suggest, कौन suggest करता है a return to natural and simple living as the only remedy for human wretchedness? शेली हैं, टेनिसन हैं, कीट्स हैं, वर्ड्सवर्थ हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। Which is Wordsworth's first volume of poetry? प्रेल्यूड था, टिम्पटन में भी था, एन इवनिंग वॉक इन द स्ट्रीट यही था भाई, 1793 में ये आ गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। चलो, कोलिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड, ही डाइड इन। कोलिज वर्ड्सवर्थ के मित्र थे, बट ये डाइड कब हुए थे? तो ये 1834 में भाई उनकी डेथ हो गई थी। और मैं बता दूं लैम्ब की डेथ भी इसी ईयर में हुई थी, और लैम्ब और ये दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, तो दोनों की जो डेथ थी एक ही ईयर में हुई थी, याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज एंड सदी आर फेमस एज द पोएट्स ऑफ नेचर पोएट, ओशियन, रोमांटिक लव या फिर लेक डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीनों लेक डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस थे। लिरिकल बैलेड्स गेम कब आया था? 1798 में। प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, तो सेकंड एडिशन में प्रीफेस जोड़ा गया था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और अपेंडिक्स की बात करें तो थर्ड एडिशन में जोड़ा गया था, यानी कि 1802 में। इन द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामिन्स द सोनेट ऑफ ग्रे, तो ये ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट आपका आंसर, ये आंसर ही दिख गया वैसे। A poet is a man speaking to man, किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ ने कहा है। Wordsworth added an appendix to the preface to trace out the history of poetic diction and to point out the decades of the new classical poetic diction, classical poetic diction, the Renaissance poetic diction. तो ये हमारा आंसर है, the new classical poetic diction. Wordsworth lived for 50 years among the कम्बरलैंड डेल्समैन में, अल्फॉक्सटन में, हॉक्सशेड कंट्रीमैन में या फ्रेंच रेवोल्यूशनिस्ट्स। तो ये कुम्बरलैंड डेल्समैन आपका आंसर है। वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद पॉलिटिक्स है, सिटी लाइफ है, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ है, रेवोल्यूशन है। तो हम्बल और रस्टिक लाइफ में ज्यादा तीनों डील किया है। टिंटन एबी इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, अ ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक एपिक। तो देखिए ड्रामेटिक लिरिक माना है वैसे इसको, लेकिन कई राइटर ने इसको जो है मतलब लिरिक भी कहा है, ड्रामेटिक लिरिक कहा है वैसे, तो ऑड भी माना है, कई लोगों ने इसको ऑड भी माना है, ये भी याद रखिएगा। अगर ऑड आ जाए तो, वैसे अगर दोनों आए तो आप ड्रामेटिक लिरिक ही लगाना, ठीक। William Wordsworth was in 1791 in France, where he was witness to the middle age stages of middle stage किसकी middle stage? The French poetic practices, the French drama, the French culture and art, the French Revolution. तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका आंसर। Herbert Reed, Coleridge, Hazlitt, De Quincey, Matthew Arnold, T.S. Eliot and Harold Bloom are few names known for criticism. किसके ऊपर इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है? तो ये सब ने जो है वर्ड्सवर्थ के लिख को क्रिटिसाइज किया है। अब पैगन क्या होता है?
पैगन क्या होता है? एंशियंट प्री क्रिश्चियन ग्रीक हु डज नॉट बिलीव इन सेवरल गॉड्स एंड goddesses. An ancient pre-Christian Greek who believes in one god and one goddess. An ancient pre-Christian Egyptian who ever gods and goddess believe in several gods. An ancient pre-Christian Greek who believes in several gods and goddesses. तो ये आपका डी आंसर करेक्ट है। एक एंशियंट क्रिश्चियन ग्रीक है जो बिलीव करता है सेवरल, है ना, अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस में। ही इज अ सी गॉड, ही कैन चेंज हिज शेप एट विल। ही इज कौन है? तो ये प्रोटियस है। सी गॉड की बात हमने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में देखी है, ये लाइन प्रोटियस। ही इज अ सी deity who has the power to soothe the restless waves of the sea by blowing conch shell. He is, ये कौन है? ये आपका ट्राइटन है, ठीक है। अभी देखो इसमें, अब देखो दो ट्राइटन और प्रोटिस की बात हुई है, तो एक जो चेंज करता है शेप को, है ना, जो शेप को चेंज कर देता है वो प्रोटियस है, ठीक है। और जो यहाँ पर किसको चेंज कर रहा है, हु हैज द पावर टू सूद रेस्टलेस वेव, जो रेस्टलेस वेव है उनको शांत करने का काम करता है ये ब्लविंग कॉन्च शेल, तो ये आपका ट्राइटन हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। पोएट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो और पावरफुल फीलिंग्स, इसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वर्षत आपका आंसर है। It is a record of lyric discontinues and doubts in search of the continuous and encyclopedic in human experience. तो this is what William Christie writes about. इसके बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा ए, यानी कि टिंटन एबी के लिए। ये अपने बचपन की बात इन्होंने की है इसमें। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ शेक्सपियरियन सोनेट है, स्पेंसर स्टेंजा है, पेट्रार्कन सोनेट है, हीरोइक कपलेट में है। तो ये एक आपकी शेक्सपियरियन सोनेट है। मैं क्या कर रही हूँ, शेक्सपियरियन कहाँ से हो जाएगी, सॉरी गाइस, है ना, पेट्रार्कन सोनेट, सॉरी फॉर दैट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 1789 इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड? French Revolution based on equality and fraternity and liberty. Industrial Revolution based on liberty, equality and fraternity. Russian Revolution based on और American Revolution. तो देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। द कंप्लीट टाइटल ऑफ द टिंटन एबी अभी अभी हमने पढ़ा है, तो मुझे लगता है पहला ही है। Lines composed in a few miles about Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wing during a tour, July 13, 1798, है ना, यही है। चलिए चलिए 5 years have passed